चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग का ठीक है, जो आप लोग का जो आज का क्लास होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। जो आप लोग का एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 15.2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और हमने अभी तक काफ़ी आज लास्ट क्लास होगा आप लोग का, और हमने बहुत अच्छे तरीके से सभी सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। जल्दी नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लें, ठीक है। चलिए, जो पहला नंबर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट है। जैसे कि पहला नंबर में लिखा हुआ बोला है क्या, दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, जो मंगलवार से शनिवार तक, जो प्रत्येक द्वारा ठीक है दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने की परिणाम ठीक है संपारिकी है, जो इसकी क्या प्रक्रिया है कि दोनों उस दुकान ठीक है दुकान पर पहला बोला है कि एक ही दिन जाएंगे, क्रमागत दिनों में जाएंगे, भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले हम समझाते हैं, उसके बाद है कि नहीं। तो जैसे कि एक ग्राहक यानी दुकानदार क्या होता है, ग्राहक क्या होता है, हम लोग जाते हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर से लिख देते हैं, ठीक है। ग्राहक जो थे कौन कौन थे, दो ग्राहक थे, एक के नाम था श्याम और एक के नाम था क्या, एकता। क्या नाम है, एकता, है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। इस दोनों मिलकर क्या करते थे, एक दुकान को जाते थे, तो मतलब सामान वगैरह खरीदने के लिए, है ना। चलिए, दुकान पे जाते थे, और इस दोनों का दुकान को जाने का जो समय था यानी कि जो दिन था, सो जाते थे मंगलवार का, कौन कौन से दिन से, मंगलवार से ठीक है शनिवार के बीच में, है ना। यहाँ तक कंप्लीट है, शनिवार तक, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, इस दोनों के दिन के बीच में क्या करते थे, जाते थे। यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं माना की, क्या लिखते हैं, माना की, ठीक है। सबसे पहले माना कि यहाँ पर लिखते हैं मंगलवार, ठीक है। मंगलवार को हम लोग टी से जानते, ठीक है। क्या से जानते, जो टी, मंगलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्यूसडे कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या टी से हो गया ट्यूस, ठीक है। मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है, बुधवार। क्या आता है, बुधवार। तो बुधवार को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, वेडनेसडे, यानी कि डब्ल्यू से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक वेडनेसडे मान लेते हैं इसे। बुधवार से बाद क्या आता है, गुरुवार दिन, है ना। चलिए, गुरुवार लिख देते हैं यहाँ। जो गुरुवार को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्सडे। तो हम लोग टी एच के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, अब गुरुवार के बाद क्या आता है, शनि, शुक्रवार। कौन सा दिन आता है, शुक्रवार। तो शुक्रवार को हम लोग क्या जानते हैं, फ्राइडे के नाम से। तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, एफ से दे देते हैं, ठीक है। चलिए, शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार। क्या आता है, शनिवार। तो कंप्लीट है। तो शनिवार को जो कौन सा दिन होता है, यानी कि सैटरडे होता है, तो हम लोग एस से लिख देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए, जब यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है ना। चलिए, आप देखिएगा क्या हम बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं कुल, ठीक है, परिणाम। क्या लिखते हैं, ठीक है, परिणाम। जैसे कि कुल परिणाम क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए, यानी कि जो ट्यूसडे से हम लोग स्टार्ट करना है, तो ट्यूसडे यानी कि चलिए यहाँ पर ट्यूसडे यानी कि दोनों को जाएगा, हो सकता है ट्यूसडे का। और टी हम लोग होल्ड करेंगे जिस तरह, ठीक है, हम लोग क्वाइन वाला सिक्का देखते हैं तो सेम वैसा है। यहाँ पर टी है तो हमने यहाँ पर टी लिख दिए, डब्लू है तो डब्लू लिख दिए, फिर टी लिखिए, फिर टी एच लिखिए, फिर टी लिखिए, फिर टी एच लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर टी और फिर एफ हो जाएगा, फिर उसके बाद टी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। अब डब्लू को होल्ड करेंगे, ठीक है। चलिए, डब्लू को होल्ड कर अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी डब्लू आ जाएगा, फिर आ जाएगा डब्लू डब्लू आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डब्लू टी एच आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, डब्लू, फिर एफ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, डब्लू और क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब क्या करते हैं, टी एच को होल्ड करेंगे तो यहाँ पर टी एच आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा ऊपर वाले, ठीक है। फिर टी एच आ जाएगा, फिर डब्लू आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, टी एच, फिर क्या आ जाएगा, टी एच हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, टी एच हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, फिर उसके बाद टी एच हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अगर एफ को होल्ड करते हैं, ठीक है, तो एफ टी आ जाएगा, फिर उसके बाद एफ डब्लू आ जाएगा, फिर उसके बाद एफ टी एच आएगा, फिर उसके बाद एफ और एफ आ जाएगा,
फिर उसके बाद एफ और एस आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। अगर एस को होल्ड करते हैं ना, तो एस को होल्ड करते हैं, देखिएगा, तो यदि एस को होल्ड करते हैं तो क्या आ जाएगा, एस और टी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एस डब्ल्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद एस टी एच आ जाएगा, फिर उसके बाद एस और फिर एफ आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, और यहाँ से एस एस आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5, 5 इधर भी 1 2 3 4 5, 5 पच्चे 25। तो टोटल यानी कि कुल परिणाम यहाँ पर बता लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, कुल। ठीक है, जो परिणाम, ठीक है, हमें कितना आया, 25। कितना आया, 25। इसको अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा था। पहला में क्या पूछा है कि एक ही दिन यानी कि सेम दिन है ना। चलिए पहला नंबर लिखते हैं। ठीक है, एक ही दिन, ठीक है, एक ही दिन, और उसके बाद क्या लिखा हुआ, जाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जाएंगे। तो कौन सा दिन, एक ही दिन, टी टी सेम दिन है, और फिर डब्लू डब्लू सेम दिन है, और टी एच सेम दिन है, एफ एफ है और एस एस। तो 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टी टी, ठीक है, डब्लू डब्लू, ठीक है, फिर टी एच, फिर टी एच, फिर कि इसके बाद क्या, एफ और एफ है, फिर उसके बाद क्या, एस और एस है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो टोटल यहाँ कितना है, 5 है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, संभव परिणाम, क्या लिखते हैं, संभव परिणाम। टोटल कितना, 5 है। तो प्रैक्ता क्या लिखते हैं, प्रैक्ता निकालना पड़ेगा। तो प्रैक्ता का फार्मूला हमने क्या बताएं कि यहाँ पर संभव परिणाम, ठीक है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, क्या बताए थे, कुल परिणाम। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जब अच्छी बात है यहाँ तक कंप्लीट है, तो आप देखिएगा कि संभव परिणाम कितना है, 5 आए तो 5 लिखिए, और कुल परिणाम कितना है, 25 है। कितना, 25, तो 25 इसे कट करेंगे। देखिएगा 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, तो 1 बटे कितना है, 5। यही आंसर पूछा था, बस इतना ईजी है ना। चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है ना। अब क्या पूछे थे, कर्मगत अनुसार। चलिए देखिएगा, ठीक, जब ठीक, तो दूसरा नंबर में क्या बोला है कि देखिएगा इसमें लिखा है कर्मगत, ठीक है, कर्मगत, ठीक है, दिनों में, ठीक है, जाएंगे। यानी कर्मगत मतलब क्या होता है, इस दिन को छोड़कर इस दिन में आ जाओ। तो यहाँ पर क्या, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो यहाँ पर लिख दीजिए ट्यूसडे और वेडनेसडे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेम था, इसके बाद ये जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, डब्लू और टी एच आ जाएगा। फिर इसको ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या, टी एच, तो टी एच रेफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद एफ एफ, यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, एफ एस, क्या आ जाएगा, एफ एस। अब यहाँ पर सेम, इसके बाद नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं। आप देखिए यहाँ पर मान के चलिए हम पहले ट्यूसडे यहाँ पर ट्यूसडे वेडनेसडे लिए, तो वेडनेसडे भी ट्यूसडे आ सकता है कि नहीं। तो इसको पलट दीजिए, तो डब्लू टी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, टी एच डब्लू हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, टी इस यहाँ पर एफ हो जाएगा, क्या, एफ टी एच हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एस एफ हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। तो टोटल जोड़िए कितना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखिए, संभव परिणाम, परिणाम टोटल कितना, 8 है, ठीक है। और जो प्रैक्ता आने की जो संभावना है ना, तो क्या था, संभावना, ठीक है, परिणाम बटे के क्या, तो कुल परिणाम। तो यहाँ पर 8 है और टोटल मेरा कितना, 25 है। बस नहीं कट रहा, आंसर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब तीसरा नंबर में क्या बोला है, देखिएगा इसमें लिखा भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, भिन्न भिन्न, ठीक है, लिखिएगा भिन्न भिन्न, ठीक है, दिनों में, ठीक है, जाएंगे। यानी कि जैसे कि हम लोग, यानी कि सेम, यानी अलग अलग दिन हो सकता है, ये दोनों, यानी कि टी टी जहाँ पर डब्लू डब्लू मिल रहा था, यानी कि सेम दिन हो रहा है। तो टोटल मेरा पास कितना था, 20 दिन था, उसमें सेम 5 था, घट गया, कितना गया, 20 दिन। यानी कि जो यहाँ पर संभाव निकल गया, ठीक है, परिणाम जो निकला हम लोग का, तो कितना निकल, 20। तो हम लोग यहाँ से प्रैक्ता यदि निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 बटे
25, क्या आ जाएगा 20/25। 5 से काटते 5 चौके कितना होता है 20 होता है, 5 पच्चे 25 यानी 4 बटे कितना गया 5 ही आंसर आ गया। और दूसरा नंबर हमसे क्या हो गया कंप्लीट हो गया है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। चलिए आप देखते हैं दूसरा नंबर यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिएगा दूसरा नंबर में क्या बोला है, ऐसे पासे की फलकों पर संख्या 1 2 2 3 3 और 6 लिखी हुई है तो इसे दो बराबर फेंका जाता है तो तथा दो बराबर प्राप्त होती संख्या का योग लिख लीजिए और जाते हैं तो दोनों बराबर फेंकने के लिए बाद प्राप्त होगा जो कुछ संभावित मान, ठीक है, निम्नलिखित सरणी में से दिया गया। इस सरणी को पूरा कीजिए, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गलत से पहले लिखा हुआ है कि दूसरे का बुक है तो इसको मत लीजिए। अब जो दिया गया सो हम यहाँ पर छाप देते हैं, उसके बाद लेंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर है दूसरा नंबर, तो यहाँ पर लिखते हैं कुल, ठीक है, परिणाम, क्या बताते हैं परिणाम, यानी कि 2 बार फेंका गया तो कितना 6 × 6 तो टोटल कितना गया 36, कितना बनेगा 36। यहाँ तक कंप्लीट। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ इस प्रकार से आप लोग का बुक में दिया गया है। तो चलिए यहाँ तक ठीक है, हम अच्छे से कॉलम बनाते हैं, कितना 1 2 3 4 5 6 टोटल है तो 6 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम, ठीक है, 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। जब इधर 6, इधर भी 6 है, कितना 6 है, ठीक है, कुछ इस तरह ठीक खींचा हुआ है, 2 3 और 4, 1 2 3 4 4 1 5 और ये हो गया 6, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप लोग अच्छे से खींच लीजिएगा स्केल के माध्यम से। यहाँ पर कितना लिखा प्लस लिखा हुआ, यहाँ 1 लिखा हुआ, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना 6 है। ये क्या है आपका बुक में दिया गया, यानी प्लस मतलब 1 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 लिख दीजिए, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 यहाँ पर भी आएगा, 6 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 7। आप मिला लीजिएगा, ऐसा ही बुक में दिया हुआ है ना फर्स्ट में, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब 1 और 2 जोड़ेंगे, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 2 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और 3 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। फिर 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 3 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 3 और 5 जोड़ेंगे 5 और 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। चलिए अभी सर इस पे जोड़ते हैं, 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, 2 और 5, फिर 3 3 6, 3 3 6 और 6 3 9 हो गया। फिर इधर भी जोड़ेंगे 1 और 3 यानी कि सेम हो जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 और 3 4 हो जाएगा, 2 3 5 हो गया, फिर 2 3 5 हो गया, फिर 3 3, ठीक है, इधर 3 और 3 6 हो गया, कितना हो गया 6 और 3 3 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, ठीक है। अब इसको भी जोड़ेंगे, 1 और 6 7 हो गया, 6 2 8 हो गया और 6 2 8 हो गया, ठीक है। और फिर 6 3 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया और 6 6 6 12। और देखिए मिला लीजिएगा, आपकी आखिरी वाला भी बुक में दिया गया है ना, मैच कर गया। अब चलिए आप जो क्वेश्चन पूछा है ना, अब उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, क्या करेंगे जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो पहला नंबर में पूछा है, क्या पूछा है पहला नंबर में, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्या बोला, सम संख्या, क्या बोला, एक सम, ठीक है, संख्या होगा, क्या होगा सम संख्या। तो सम संख्या कहाँ पर, यहाँ पर 2 है तो आप 2 लिखिए, फिर 4 है तो 4 लिखिए, फिर 4 है तो 4 लिखिए, फिर उसके बाद इस वाले को नहीं लेना आप लोग का, ठीक है, यानी कन्फ्यूज नहीं कर दीजिए, इस वाले को आप लोग का नहीं लेना है,
ठीक है, यानी सिर्फ जो अभी मान पुट किए ना वही सारा लेना है। तो 4 4 हो गया, फिर यहाँ पर देखिए 4 4 है और इसमें 8 है, तो यहाँ पर 4 4 8 है, फिर उसके बाद 4 4 है, फिर 8 है, फिर लिखिएगा 4 4 फिर 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 6 6, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 6 6, ठीक है। उसके बाद फिर सेम होगा इसमें 4 6 6, तो 4 6 6 हो गया, ठीक है। इसमें है 8 8 है और 12 है, तो यहाँ पे लिखिए 8 8 और 12, बस आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है, संभव, ठीक है, परिणाम, क्या लिखते हैं, परिणाम, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 18 नंबर, कितना 18 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बस 18 ले ली, कोई दिक्कत। जैसे कि प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता निकालते हैं तो प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, संभव परिणाम, ठीक है, परिणाम बटे क्या हो जाएगा, कुल परिणाम, क्या होता है, कुल, ठीक है, परिणाम। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए, जैसे कि संभव अभी कितना यहाँ पर लाएँ, 18, 18 लिखिए, कुल परिणाम मेरे पास कितना था, 36, तो यहाँ पर 36 लिखिए, 18 दूना कितना था, 36, इसको कट करेंगे तो 1 बाय क्या आ गया, 2 आ गया, और हमसे आंसर ही पूछा था, पहला नंबर आ गया। चलिए, पहला नंबर कंप्लीट। और दूसरा नंबर में क्या पूछा है, देखिए पढ़िए, बोला 6 है, यानी कि 6 है, ठीक है। चलिए, 6 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो जो दिखाई दे रहा है लिखिए। इसमें फर्स्ट वाला में 6 नहीं है, फिर इसमें 6 नहीं है, फिर इसमें 6 नहीं है, फिर इसमें 1 6 2 6, तो यहाँ पर लिखिए 6 और 6, फिर इसमें देखिए 6 6, यानी फिर इसमें 6 6, तो यहाँ पर लिखिए 6 6, यहाँ तक कंप्लीट। नीचे वाले में भी नहीं है, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, संभव परिणाम, ठीक है। तो संभव परिणाम कितना है, टोटल 4 आया, यहाँ तक कंप्लीट है। तो प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या था, संभव 4 आ गया, और टोटल मेरा 36 है, 4 नामा 36, तो 1 बटे कितना गया, 9 आ गया, और आंसर आ गया। बस इतना ईजी और इतना आसान, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। और चलिए तीसरा, एक और पूछा इसमें, क्या पूछा है, कम से कम 6 है, यानी कि 6 भी लेना, 6 से ऊपर वाले को लेना है ना। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट, यानी 6 से अधिक वाले। चलिए, यहाँ समझ में, यहाँ पर लिख देते हैं कम से, ठीक है, कम, ठीक, 6 हैं, तो क्या क्या देखिएगा, सबसे पहले चारों 6 आ जाएगा, तो 6 6 और 6 और 6 लिख दीजिए। अब देखिए, इसमें 6 से ऊपर 7 है, तो हमने 7 लिख दिए, फिर इससे ऊपर 6 6 8 है, तो हमने 8 लिख दिए, फिर इस लाइन में 6 से ऊपर 8 है, तो हमने 8 लिख दिए, फिर इस लाइन में 6 से ऊपर 6 6 तो ले लिए, अब 9 बच गया, तो यहाँ पर 9 ले लिए, ठीक है। फिर इस लाइन में 6 6 तो ले लिए, फिर बच गया 9, तो हमने क्या किए, 9 ले लिए। फिर इस लाइन में 7 8 8 हो जाएगा, फिर लिखिए यहाँ पर 7 8 8 हो गया, फिर 9 9 12, तब फिर लिखिए यहाँ पर 9 9 और 12, इसको टोटल करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, संभव, ठीक, परिणाम, क्या लिखते हैं, संभव परिणाम। टोटल यहाँ पर गिनिए कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, कितना आ रहा है, 15। तो प्रायिकता बराबर किया जब 15 बटे कितना, जब 25 हो जाएगा, 5 तिया 15, और ठीक है, सॉरी यहाँ पर 36 है ना, टोटल 36 नहीं है, ठीक है। इस सारे बातों पर ध्यान दिए। तो 3 से काटिए, 5 तिया 15, ठीक है, और 1 कम 1 दूनी 12, यानी कि 5 बटे कितना आ गया, 12 आंसर आ गया। बस दूसरा नंबर इंड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर में क्या बोला है। बोला है, ठीक, एक थैले में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है, ठीक है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के दुगुनी है, कितनी, लाल गेंद से दुगुनी है, ठीक है। तो थैले में नीले गेंद की संख्या ज्ञात करें, यानी नीले गेंद के बारे में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बनाएंगे, है ना। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट है। सबसे पहले क्या बोला है, एक थैला है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं, ठीक। देखिएगा, इसमें जो 5 है, क्या है, इसमें जो 5 गेंद है, तो कितना लाल है, क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं लाल, ठीक है, गेंद। यहाँ तक कंप्लीट, कितनी है, 5 है, और यानी कि कुछ इसका कोई फिक्स पता नहीं, कौन सा कलर है, इसमें नीली है ना, कौन सा गेंद है, नीली, ठीक है, नीली गेंद,
ठीक है। नीली गेंद यानी कि इसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, और टोटल को हम लोग जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कुल परिणाम, क्या लिखते हैं, ठीक है, परिणाम हमसे यानी टोटल जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। चलिए कोई दिन 5 हो गया प्लस एक्स करेंगे तो टोटल आ गया। यहाँ तक के लिए हमने इसी को नाम देते हैं, आर नाम देते हैं शॉर्ट में, और नीली को देते हैं बी नाम। यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रश्न, ठीक है, अनुसार, किसके अनुसार बना रहे हैं, प्रश्न अनुसार, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न में देखिए पी और नीला वाला के क्या नाम लिए थे, बी बराबर, ठीक है, आने की बोला था 2 गुनी लाल, तो यहाँ पर 2 गुना कर दिए, और बोला किससे, लाल है ना, तो लाल का नाम क्या दिया, आर, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पी आर। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बी, तो बी के मेरा यहाँ पर क्या लिए थे, एक्स लिए थे कि नहीं, तो एक्स बट्टे क्या आ जाएगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं। यदि हम लोग नीली का प्रयेक्ता निकालेंगे तो कैसे निकालते, जो नीला दिया रहेगा उसके बट्टे टोटल कर देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ इसका नाम क्या दिया, नीली, तो नीली के यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बट्टे 5 प्लस एक्स, तो यहाँ एक्स बट्टे 5 प्लस क्या हो गया, एक्स हो गया, बराबर, यहाँ पर 2 के 2 रहने देंगे। यहाँ पर आर, तो आर को कैसे निकालते हैं, लाल को 5 बट्टे 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पर 5 बट्टे, ठीक है, 5 प्लस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पर गुना है तो हमने गुना लिखे, बराबर 5x है तो 5x कट गया, तो यहाँ पर x बराबर, ये 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया। तो हम लोग जो x माने थे किसको, नीली को माने थे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, अतः, ठीक है, नीली, क्या लिखते हैं, नीली गेंद, ठीक है, कि कितनी संख्या, 10 संख्या, और हमने से 10 निकल गया। बस इतना आसान और इतना ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। तो हमसे चौथा नंबर में क्या पूछा है देखिएगा, ठीक, बोला कि एक पट्टे में से 12 गेंद है जिनमें से x गेंद काली है, और यदि इसमें से एक गेंद, ठीक है, अध्यक्षता निकाली जाती है तो इसी प्रक्रिया ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। तो बोला कि यदि इस, नेक्स्ट में बोला है कि यदि इस पेटी में से 6 काली गेंद और डाल दिया जाएगा, यानी बाद में डाल दिया जाता है 6 काली, ठीक है, तो काली गेंद निकालने की प्रक्रिया पहली प्रक्रिया से दुगुनी है, पहली प्रक्रिया से दुगुनी है, ठीक है, जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले हम समझाते हैं ना। सबसे पहले कितना नंबर, 4 नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक थैला है, तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जैसे कि इसमें बोल दिया गया टोटल गेंद, क्या यानी कि कुल जो गेंद दे दिया मान, ठीक है, तो कुल गेंद यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, जो कुल गेंद हमें कितना दिया है, टोटल कितने, 12 है, कितने, 12। तो यानी जो काला का जो मानने को बोला है, यानी काला गेंद का हम लोग का मानने बोल दिया, क्या मानने बोला, एक्स, तो हमने एक्स मान लिए। कोई दिक्कत, यदि हम लोग काला निकालेंगे तो क्या निकल सकता है, लिखेंगे, ठीक है, काली, ठीक है, गेंद की प्रयेक्ता, तो क्या होता है, प्रयेक्ता, काला गेंद की क्या है, एक्स है, और टोटल हमसे क्या है, 12 है, तो 12 से भाग लगाते हैं तो प्रयेक्ता निकालते, इससे क्या मानते हैं, समीकरण 1। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या बोला कि 6 गेंद और डाल दिया जाता है, यानी कि इस बॉक्स में क्या करता है, 6 काला डाल देता है, क्या डाल देता है, 6 काला गेंद डाल देता है ना, यही नहीं डाल देता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर बना देते हैं, देखिएगा, लिखते हैं, ठीक है, 6 काली, ठीक है, 6 काली, ठीक है, गेंद, ठीक है, डालने पर, यानी कि 6 गेंद और डाल जाता है, तो यानी पहले से 12 था और फिर 6 डाल दिया, यानी टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, कुल गेंद, ठीक है, पहले 12 था, बाद में 6 डाल दिया, तो टोटल हमें 18 आ गया। यहाँ तक समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, काली गेंद, यानी कि काली गेंद पहले एक्स था, बाद में 6 डाल दिया, तब +6 करेंगे, तो यहाँ तक काला गेंद क्या आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ से आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे देखिएगा, अतः, ठीक है, ये काली गेंद, ठीक है, गेंद निकालने, ठीक, निकालने का प्रयेक्ता, तो काली गेंद कितना यहाँ पर x + 6, तो x + 6 ले लिए, और टोटल यहाँ पर कितना था, 18, तो हमने 18 दे दिए। इसके क्या करते हैं, समीकरण 2 लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ से आंसर आएगा, कैसे आएगा देखिए, लिखते हैं समीकरण 1 और, ठीक है, 2
से, तो समीकरण 2 मेरा कितना था, जिधर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। आप लोग दिक्कत हो यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 1 रख देते हैं, ठीक है। चलिए 2 मेरा कितना था, x + 6 था बटे 18 हो जाएगा। और 1 मेरा कितना आया था, देखिए x/12, तो यहाँ पर लिखिएगा x/12 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह के दिक्कत, ठीक है। चलिए को किसी तरह दिक्कत नहीं। और काम क्या बोला था हमसे, 2 गुनी, देखिएगा नीचे में बोला 2 गुनी, यानी कि 2 गुना इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा, 6 कटेगा, और ये 6 ये कितना हो गया, 18 हो गया। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x बराबर, यहाँ पर x + 6 के 6, तो 3x प्लस इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा। आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर 6 2 गुना में इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो x बराबर हमसे कितना आ गया, 3, और यही हमसे x का मान पूछा था। बस आ गया, इतना आसान है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, एक और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेवा समापनी नहीं ना। चलिए छठा नंबर पांचवा नंबर देखते हैं क्या बोला है, देखिएगा। एक जार में से 24 कच्चे हैं, जिनमें से कुछ हरे हैं और कुछ शेष नीले हैं। यदि इस जार में से ठीक अदर्क्ष्य के एक कच्चा निकाला जाता है, तो इस कच्चे का हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। तो जार में नीले कच्चे की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले हमने बता रहे, आराम से समझ में आया जाएगा, ठीक है। तो 5 है, ठीक है। 5वां नंबर में देख रहे हैं, यहाँ पर कुल लिख देते हैं, ठीक है। कुल, ठीक, कुल कच्चे कितना है, 24 है। कितना है, 24। यहाँ तक दिक्कत, हमने यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, माना कि, ठीक है, क्या माने देखिएगा, ठीक है, माना कि, ठीक है, हरा, ठीक है, कच्चा, क्या माने, हरा कच्चा, कितना माने, x है, क्या माने, x है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चूंकि, क्या लिखें, चूंकि, ठीक है। नीले, क्या लिख रहे हैं, नीले, ठीक है। कच्चा की संख्या, ठीक है, कितनी, तो 24 में माइनस करेंगे x, तो मेरा नीला निकल जाएगा। हरा यदि मान के चलिए टोटल था 24 और हरा माने x, तो x घटा देंगे तो नीले का निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लें, 24 - x। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं, अब, ठीक है, हरे, क्या लिखते हैं, हरे, ठीक है, कच्चे की प्रायिकता, क्या लिखते हैं, प्रायिकता। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हरे, तो हरे का मेरा कितना है, x है, तो x लिख दिए। टोटल मेरा कितना है, 24 है, तो हमने 24 लिख दिए। इससे क्या बन गया, समीकरण 1 यहाँ से। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं, दिया है, तो क्या हमें दिया कि हरे, ठीक है, कच्चे, देखिएगा, हरे कच्चे का जो प्रायिकता, ठीक है, तो हमें हरे कच्चे का प्रायिकता दे दिया गया, कितना दिया, 2/3 दिया। इसे क्या मानते हैं, समीकरण 2। यहाँ तक किसी तरह की दिक्कत। चलिए आप देखिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण, ठीक है, 1 और 2 लेने पर कोई दिक्कत। चलिए समीकरण 1 मेरा कितना आया था, x/24 आया था, और 2 क्या था मेरा, 2/3, तो 2/3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नहीं, तो 8 तिया कितना, तो 24 होता है, तो x बराबर 8 दूनी कितना, तो 16। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और हमसे क्या पूछा था कि नीले वाले के, तो कोई दिक्कत नहीं, नीले वाले के हम लोग क्या माने थे, देखिए नीले कच्चा का संख्या क्या माने, 24 - x, तो x जो भी निकला इसमें बैठा देंगे तो मेरा नीला का संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, अतः, ठीक है, नीले, क्या लिखते हैं, नीले कच्चे, ठीक है, कच्चे बराबर क्या लिखे थे, 24 - x, तो 24 में माइनस करेंगे 16, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही हमसे आंसर ला पूछा था। और यही आप लोग का क्या हो गया, एक्सरसाइज भी इंड हो गया, आप लोग का क्लास का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो हमारे आप लोग का क्या हुआ, प्ले लिस्ट के माध्यम से भी आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर। और फिर एक ही क्लास में आने की क्लास 10 के नाम से होगा प्ले लिस्ट, उसमें भी पूरा वीडियो मिल जाएगा आपका। मैथ का सारा सब्जेक्ट में भी प्ले दिया गया है, आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा अपना क्लास, है कि नहीं। चलिए आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।